My dear friends, welcome back to my channel English by Nidhi 22. So, first of all of you subscribe my channel and hit the bell button. So, today we will cover letter O from a glossary of literary terms by M.H. Ibrahim. So, our first term is objective and subjective. What do you mean by objective and subjective? Subjective work in which the author incorporates personal experience or project into the narrative, his or her personal disposition, judgment, values and feelings. सब्जेक्टिव होता है जिसमें हम अपने खुद के जो पर्सनल आइडियाज़ है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमारी जो पर्सनल थॉट्स हैं उन्हें हम जो हमारे वर्क ऑफ आर्ट है उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. डैट विल बी सब्जेक्टिव. दस अ सब्जेक्टिव लिरिक इज इन विच वी आर इन्वाइटेड टू एसोसिएट विद आई और लिरिक स्पीकर विद द पोइट. हम जो पर्सनल हमारे सब्जेक्टिव जो पॉइंट ऑफ व्यू हम उसमें आई का यूज़ करते हैं. सो डैट विल बी सब्जेक्टिव. हम मोस्टली एग्जांपल ले सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जो अपने सब्जेक्टिव पोइट्री को एम्फेसाइज करते थे, जिनके पोइट्रीज में इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम टिंटन एबे, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड एंड द प्रील्यूड by Shakespeare. So next is objective. What is objective? Objective work in which the author presents the situation or fictional character and their thoughts, feeling and actions and undertakes to remain detached and non-committal. ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें हम हमारी पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हमारे जो वर्क ऑफ आर्ट है जो हमारे उसमें इंक्लूड नहीं करते, हम अपने आप को सेपरेट रखते हैं ताकि हमारा जो वर्क है वो अनबायस्ड रहे. बट सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो वर्क है, जो हमारी पोइट्री है, जिस भी हम वर्क ऑफ आर्ट को डिसाइड करते हैं वो हमारा बायस्ड हो जाता है. दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. हम ऑब्जेक्टिव में जो हमारे टी.एस. एलियट है वो मेन प्रोपेगेनिस्ट कह सकते हैं हम, क्योंकि वो जो इम्पर्सनल कहते हैं, जो हमारे पर्सनल फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो डिटैच्ड होने चाहिए जो हमारे वर्क ऑफ आर्ट से. सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. द टर्म कॉइन्ड बाय अमेरिकन पेंटर एंड पोएट Washington Allston and introduced T.S. Eliot in his essay Hamlet and His Problems 1990. Okay, what do you mean by objective correlative? Objective correlative means expressing an emotion through a set of object, situation or event that naturally produce the emotion in the reader. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है जब हमारी जो इमोशंस, जो हमारी फीलिंग्स, हम किसी वर्क ऑफ आर्ट के थ्रू या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसके थ्रू हम अपनी जो इमोशंस है वो निकाल सकते हैं. तो जो हमारे एलियट है उन्होंने कहा था जो हमारा हेमलेट है बाय शेक्सपियर ये फेल करता है जो हमारी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में, बिकॉज जो हमारा हेमलेट है वो ना ही डिसीजन ले पा रहे, जो वो मैडनेस की एक्टिंग करता है, इवन वो जो उसके इमोशंस हैं उनको भी अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा. बट जो मैकबेथ है इन मैकबेथ बाय शेक्सपियर, मैकबेथ में जो ब्लड है जो एसोसिएट किया जाता है गिल्ट एंड वायलेंस के थ्रू, वो रिप्रेजेंट करता है, ब्लड को हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में जो मैकबेथ की साइकोलॉजिकल गिल्ट के लिए. वो कहते हैं मैकबेथ फील्स गिल्टी, दिस इज़ द कॉट. सो हमारा हेमलेट इस तरह की जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं शो कर पाता, ना ही वो इंडिसिसिव हो जाता है. सो डैट इज़ इसलिए जो हमारा एलियट वो कहता है हेमलेट को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फेलियर. सो व्हाट डू यू मीन बाय ओकेजनल पोएम्स? ओकेजनल पोएम्स दीज आर रिटन टू सेलिब्रेट और मेमोरलाइज a particular occasion such as birthday parties, death, a military engagement or victory, the dedication of a public building or opening of a performance play. Occasional poems होते हैं जब हम किसी स्पेशल ओकेजन, किसी फेस्टिवल हो, कोई भी एक त्यौहार हो, स्पेशल थिंग के इवेंट के कंसिडर में हम उनको रिसाइट करते हैं या फिर हम बोलते हैं. एग्जाम्पल ले सकते हैं स्पेंसर का एपिथेमिलियन जो उसने अपनी शादी के लिए लिखा था, मिल्टन की लिसिडियस ये एक एलिजी है, एंड्रू मैरवेल की है एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रोमवेल, दैट विल बी Cromwell returns from Ireland. So next is ode. What is ode? Ode क्या है? ode एक हम कह सकते हैं एक लॉन्ग एलिजिक पोएम है जो सीरियस होती है इन सब्जेक्ट में, और ट्रीटमेंट एलिवेटेड होता है हमारा, एंड इलेबोरेट
स्ट्रैटेजिक स्ट्रक्चर्स में। सो एन ओड इज सीरियस लिरिक पोएम रिटन टू प्रेज, सेलिब्रेट और डीपली रिफ्लेक्ट अपॉन समथिंग इम्पोर्टेंट। तो हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं, जैसे ओड है, कोई भी सीरियस पोएम के प्रेज या फिर डीप रिफ्लेक्शन के लिए हम ओड को लिखते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ पिंडारिक ओड्स and the Horatian ode. Let's discuss Pindaric ode. The Pindaric ode is a formal, grand and ceremonial ode named after the ancient Greek poet Pindar. जो हमारे Pindaric odes हैं, इनका नाम पड़ा है जो हमारे ग्रीक पोइट है पिंडर, इनके नाम पे। जो Pindaric ode है, written to celebrate or praise a person, achievement or important event, often in grand style में। इसका स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट्स में हम कह सकते हैं। स्ट्रोफ जो हमारा फर्स्ट है, and antistrophe middle one and the epod the last one ending one। स्ट्रोफ फर्स्ट सेक्शन है, ट्रेडिशनली एसोसिएट करता है जब हमारा कोरस मूविंग करता है एक डायरेक्शन में, हम कह सकते हैं जो कोरस करता है, जो कोरस इंट्रोड्यूस करता है सबके सामने। एंटीस्ट्रोफ होता है सेकंड सेक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग मूवमेंट इन अपोजिट टू डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। एंड इपोड थर्ड है, कंक्लूडिंग सेक्शन जो हमारा एंडिंग करता है, जो हमें कंक्लूजन देता है। ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन अ स्टेशनरी पोजिशन, एक stationary means without any type of movement। Horatian ode, and Horatian ode is a type of ode named after the Roman poet Horace। Horatian ode है जो हमारी रोमन पोइट है होरेस, उनके नाम पे है। So it is a calm, personal and reflective poem in which the poet thinks about his life, nature, beauty, friendship or other ideas। हम कह सकते हैं जो हमारी होरेशियन ओड है ये काम है, पर्सनल, मेडिटेटिव होती है एंड लेस ड्रामेटिक देन द पिंडारिक ओड्स। सो हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे जॉन कीट या ओड ऑन अ ग्रीशियन ऑन जॉन कीट्स के टू ऑटम। एंड्रू मार्वल की, जैसे मैंने अभी बताई थी ऊपर कि एन होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। दिस आर द फेमस ओड। सो नेक्स्ट इज ऑन्टोमोपिया। व्हाट डू यू मीन बाय ऑन्टोमोपिया? जिस टाइप के हमारे जो नेचर है उसमें साउंड्स जैसे रिसाइट की जाती है, हम वो उसी टाइप से जो वर्ड्स है हम उनको कह देते हैं। जैसे ऑन्टोमोपिया एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें वर्ड्स इमिटेट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, जो एक्चुअल साउंड्स हैं वो डिस्क्राइब कर रही है। हम इसे कहते हैं इकोइज्म। जो हमारे इन्वायरमेंट में जो इकोज होती है, जो गूंजी जाती है जो आवाज़ें, वो ऐसे ही जो उनके प्रोनाउंसिएशन है उनके नाम से ही जाने जाते हैं। डिस्क्राइब करते हैं एक वर्ड डी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, वो साउंड सीम टू डुप्लीकेट द साउंड्स इट डिनोट। हिज, बज, रैटल, बैंग, अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ वर्ड इमिटेट और रिजेंबल द साउंड दैट इट डिस्क्राइब। एग्जाम्पल कह सकते हैं डॉग साउंड बार्क, कैट साउंड म्याऊ एंड बी साउंड बज। सो होप सो you like my video, so subscribe my channel and thank you for watching.